हाय यश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और कैसे हो भाई? ठीक हूँ सर, थोड़ा सा नर्वसनेस है। नर्वसनेस नर्वसनेस किस लिए? सर पहली बार ऐसे कुछ पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं बोल के। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नो इशू, इट्स अ जनरल कन्वर्सेशन जो आपके और मेरे बीच में होगा। इसमें इट्स नथिंग लाइक कि इसमें थोड़ा सा भी आप नर्वस होना चाहिए। बस यस बीइंग अ सर। फ्रेंड बात करेंगे। ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने मेंटर से बात कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही बोलना है या कुछ सोच के बोलना है, जो है नॉर्मल जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हैं। जी सर। ओके यश। ओके। चलिए यश, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ करो कि कहाँ क्या बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशन है, क्या है। सो सर माय नेम इज यश गोयल एंड आई एम ओके। currently pursuing BBA from Vikas School of Business Management in Badgad, and currently I am in my final year and I live in Sambalpur, Odisha. I lost my father before 2 years ago. Since then, life has been pretty hard. Like, I'm the only male in my family, so I have to build a career and give a living to them. So I'm continuously working for it. बहुत सो सबसे ये तो वाली बात है कि यार देखो, वो लॉस तो कोई अनबियरेबल Yes, कि sir. उसका तो कोई, कहते हैं ना कि उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं। बट तुम्हारी एक चीज बहुत अच्छी लगी कि तुमने कहा कि सर मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, दैट मैं उस चीज को ग्रो कर पाऊं और अपनी फैमिली को अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे, विच इज रियली गुड। तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी ना पढ़ाई में भी दिखता है, तुम्हारी लर्निंग में दिखता है। ओके। तो जब मैं भी इवेल्युएट करता था तुम्हें, तो मुझे मेरे को भी पता होता था कि यार ये बच्चा बहुत सिंसियर सा है, ये सारी चीजें करके रखता है। तो नाउ आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि डिसिप्लिन कैसे डेवलप हो रहा है। ओके। Yes, sir. सो आई होप योर फादर विल बी डेफिनेटली प्राउड, वो जहां से भी तुम्हें देख रहे होंगे कि मेरा बेटा ठीक ही ठाक है। ओके। सो बेसिकली उड़ीसा से हैं आप लोग? जी सर। चलिए, ये बहुत अच्छी बात हुई क्योंकि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट उड़ीसा से भी हैं। ओह। और तुम्हें देख के बड़ी खुशी हुई क्योंकि तुम थोड़े से डिफरेंट हो उनसे। डिफरेंट इसलिए क्योंकि ना एक ऐसा होता है ना कि जैसे कि कोई एक नॉर्थ साइड हो गया, साउथ साइड हो गया, वेस्ट साइड हो गया, तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप रहता है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस तुम्हारे संग कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहा। मतलब ऐसे ही रहता था कि हाँ प्रॉपरली अंडरस्टूड कर रहा है चीजें और चीजें सही कर रहा है। सो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है बीबीए, यस सर। विच इज गुड। अच्छा, एक चीज कि आपने इंटर्नशिप करी है प्रो कैपिटास, यस सर। राइट? तो कहाँ से पता लगा प्रो कैपिटास के बारे में? क्योंकि सी, आप तो हमारे इंटर्न बन गए थे, लेकिन हमें भी जानना बहुत जरूरी है कि आपको कैसे पता लगा कि प्रो कैपिटास में इंटर्नशिप चल रही सर मैंने ना आपका वेबिनार किया था, जो जॉब आज का आता है ना वेबिनार, है। इक्विटी ओके। रिसर्च का। तो वहाँ से ओके। मैं जॉब आज का व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हुआ था। तो ओके। वहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि वी आर हायरिंग इंटर्न्स। तो वहाँ से मैंने गूगल फॉर्म्स में अप्लाई किया था और लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। ओके, गुड यार, गुड गुड गुड। अब देखो सी, यहाँ से हमें भी पता लगता है कि जी यार सर। ओके, ये मेरी इक्विटी रिसर्च वाली वर्कशॉप से आया है। अब समझ में आया। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि शायद लिंक्डइन पे कहीं देख लिया होगा या किसी फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया होगा उसको। अब नाउ एक पॉइंट क्लियरली स्पेसिफिक हो गया कि नहीं, ये इक्विटी रिसर्च में आए थे, वहां से यहाँ पर आए। चलो अच्छी बात है कि हमारे उन ग्रुप्स में भी ये इंटर्नशिप जा रही है। तो आप हमारे मैनेजमेंट के बारे में भी बता पा रहे हो एटलीस्ट हम कि जी हमारा सर। मैनेजमेंट ढंग से काम कर रहा है कि इंटर्नशिप होती है तो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए भी कर सोच रहे हैं, विच इज गुड यार। तो कैसी रही ये जर्नी? क्या मतलब क्या सीखा इस जर्नी में? कहाँ से स्टार्ट किया था तब के यश गोयल में और आज के यश गोयल में? कुछ डिफरेंस है कि ऐसा ही है कि सर दिन ही पास हुए, डिफरेंस तो खास नहीं है? नहीं सर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि जब अच्छा। मैंने इंटर्नशिप चालू किया था उससे पहले मुझे सिर्फ थियोरटिकल नॉलेज था। और मैं ऐसा एक ओके। इंटर्नशिप चाहता था जहाँ पे मुझे अप्लाई करने के लिए मिले, इम्प्लीमेंट कर सकूँ मैं अपना स्किल्स। ओके। तो ये इंटर्नशिप में डे वन से सब चीज़ प्रैक्टिकल ही था। कुछ भी ऐसा सिखाने का चीज़ नहीं था, खुद से ही सीखो खुद से ही करो। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव था मेरे लिए, क्योंकि जो अपन खुद से सीखते हैं वो अच्छा से मतलब हम्म। लाइफ लॉन्ग चलता है वो।
स्किल्स। ओके। जी तो मतलब ये सारी चीजें आपको मतलब ऐसा था कि इस जर्नी के अंदर आपने चीजें प्रैक्टिकल वे में लर्न करी, जितना मुझे जी समझ में आ रहा है। जी सर। ओके। तो आपको इवैल्यूएशन का क्या तरीका होता था? कुछ रिलेटिव पता है इवैल्यूएशन? वैल्यूएशन। हाँ। जी सर, तो नहीं नहीं, मैंने। आप आपको कैसे इवैल्यूएट कर रहे थे आपका अच्छा। मेंटर या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर? सर मेरा मतलब जो भी टास्क वगैरह आता था, तो हम्म। टास्क को मैं जितना मतलब जैसे कुछ टॉपिक है, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग, ओके। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में मैं जितना भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता था करता था। फिर उसमें से जो भी चीज़ में कोई इम्पोर्टेंट लगता था उसको मैं अपने माइंड में ठीक मेकअप है। करता था और फिर अपने हिसाब से लिख के देखता था। मैं खुद पहले एक दो बार पढ़ता था कि मतलब सामने वाले को पढ़ने में कैसा लगेगा, फिर उसके बाद ठीक जाके है। फाइनली सबमिट करता था। ओके ओके। सो बेसिकली कुछ ऐसा नहीं था कि स्पून फीडिंग नहीं थी? नहीं नहीं। नहीं यार, कि सब कुछ करा करा के दे रहे हैं और आप लोगों को बस कह दिया कि कर लो कैसे भी कर। नहीं। अच्छा। तो ये वाली चीज ये थी कि आपने प्रैक्टिकल वे में करा, हम्म। समझा है। तो अभी जैसे कुछ चीजें होती है ना कि सर मैं जैसे इक्विटी रिसर्च जानता हूँ, सर मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग जानता हूँ, तो ऐसे कौन से स्किल आपने इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप में सीखे जो आप आने वाले टाइम में कंपनीज को प्रोवाइड करें? जैसे कि अब यहाँ से आपने इंटर्नशिप कर ली, अब होपफुली मुझे मालूम है आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो। आई विश कि आप बहुत जल्दी इसके अंदर प्लेस्ड होने वाले हो। ठीक है, तो ऐसे कौन से वो स्किल हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन कंपनीज में अपना करियर सिक्योर कर? सर मैं सोचता हूँ कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है टेक्निकल एनालिसिस। और ओके। मैंने धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि और ज़्यादा डेवलप करूँ अपना रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन स्किल। और ओके। रिलेटिव वैल्यूएशन में मैं अभी बहुत नया हूँ, तो उसको मतलब और सीखना चाह रहा हूँ मैं कि कैसे करना है। ओके। और रिसर्च रिपोर्ट्स गुड। वगैरह वो सब में मैं अभी कह सकता हूँ कि मैं अभी ठीक हूँ, अच्छा कर लूँगा। ठीक है। तो मतलब अच्छा, वो इक्विटी रिसर्च वर्कशॉप से सीख लिया था या इंटर्नशिप में सीखा है? सर सबका ही हाथ है, आपका ही हाथ है सर। आप नहीं नहीं इंटर्नशिप यार, में भी मेरा आप ही तो थे। मैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि देखो यार, वी कैन गाइड यू ओनली, दैट्स इट। जो आपके टीचर्स हैं आपके मेंटर हैं वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, एंड ऑफ द डे वो फिर स्टूडेंट पे आता है वो कितनी लर्निंग ले। सी स्टूडेंट तो हमारे इस बैच में भी 100 थे, मोर देन 100। जी। बट वही है, फिर टॉप परफॉर्मर निकल के आए 16। तो वो कहते हैं ना वो रैंक वो रेशियो उतना ही है। बहुत अच्छा हम्म। रेशियो तो 15 to 16 ये भी बहुत अच्छा है। मतलब मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि सक्सेस रेशियो या मैं कहूंगा बहुत अच्छे स्टूडेंट का रेशियो 5%, 10% मैक्स। बट हम्म। यहाँ पे 16 आया है, तो मैं आई एम रियली वेरी हैप्पी कि कम से कम हमारे हर बैच में से 15-16 बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जो कि इतने पोटेंशियल कैरी कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं यश गोयल की, तो यश गोयल ना स्टार्टिंग में आया था तो मुझे बड़ा नॉर्मल सा स्टूडेंट लगा। बट थ्रू आउट द जर्नी जब मैंने देखा कि यार पहला टेक्निकल एनालिसिस लिख रहा है, फिर मार्केट एनालिसिस लिख रहा है, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे भी लिख रहा है, इवन तुम लिंक्डइन पे बहुत अच्छा लिखते हो, थैंक यू राइट? सर। क्योंकि हम लोग का इंटरेक्शन वहां बहुत ज्यादा होता है। मैं जब मोस्टली, सॉरी टू से यार, कि ना मैं एकदम से मॉर्निंग नहीं पढ़ पाता, क्योंकि हम्म। बहुत सारे और भी टास्क होते हैं हमें करने होते हैं, सो दैट हम लोग आपको ढंग से केटर कर पाए। तो मैं मोस्टली नाइट में पढ़ता हूँ आप सबकी पोस्ट, आप सबके टास्क, उनको मैं रात को इवेल्युएट करता हूँ। तब मैं देखता था कि तुम्हारे जो फेजेस में चेंजेस आए, तब मुझे लगता था कि यार नहीं, कहीं से स्टार्ट किया था, आज ये कहीं और इनका ग्राफ जाता जा रहा है। वो कहते हैं ना वो स्टॉक मार्केट में टेक्निकल जी। एनालिसिस जो हम देखते हैं कि ग्राफ थोड़ा ऊपर ही जा रहा है, तो मुझे मालूम है तुम्हारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसमें डरने वाली बात ये है, आपका पोटेंशियल है उतना ऊपर जाने का। सर तो स्टार्टिंग ये में तो मैं बात थी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि मैं डायरेक्टली शीट में ही डाल दे रहा था अपना काम करके और लिंक्डइन में पोस्ट नहीं कर रहा था। तो फिर जब मैंने हाँ। देखा कि लिंक्डइन में पोस्ट कर रहे हैं तो आप भी नोटिस कर रहे हैं और बहुत लोग और रिएक्शन हम्म, आ रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है, तो मैंने वहां जाके हम्म। फिर पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ यार, इसके बारे में मुझे जरूर बात करनी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं यार तुम्हारे बैच के, हम्म। उनका ऐसा रहा है कि सर यश गोयल, सर सृष्टि भल्ला, सर ईशु कुलश्रेष्ठ, सर आपका ये क्या कहते हैं अखिलेश, सर ये सारे स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस रहा है, आपका हमारे पे नहीं रहा है।
तो एक उसके लिए मैं बस थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको भी यार, आप लोगों की एक लिस्ट थी, आपके लिंक्स थे जहाँ पे आपके टास्क होते थे। हम्म, तो गाइज हम ना एक टास्क शीट बनाते हैं जिसमें आप इन लोगों के टास्क मेंटेन हो। तो वहां मैं देखता था कि आप लोग ना स्टार्टिंग से ही अपने टास्क अच्छे से करें, राइट। कभी कभी स्टार्टिंग में जो होता था कि आप लोग अपना वो क्या कहते हैं, लॉग मतलब एक्सेस नहीं प्रोवाइड करते थे हमें हाँ, रीड करने के लिए। हम्म, तो वो इवेल्युएशन में दिक्कत होती थी, तो मैं अपने लाइव सेशन में बोलता था कि यार लिखते अच्छा हो, पर मुझे तो एक्सेस प्रोवाइड करो, मैं तो इवेल्युएट करूँ। फिर वहां से आप लोग लिंक्डइन तक आए हो, वहां पर आप लोगों का प्रॉपर वर्क दिखाया जाता है और आप लोग हमें टैग करते हो, जी। और वहां से आपका प्रैक्टिकल इवेल्युएशन हो रहा है, विच इज रियली गुड। तो कुछ अलग सा फाइंड आउट किया कि नहीं सर, ऐसी इंटर्नशिप तो मैं पहले भी कर सकता था, या सर ऐसा तो मैंने कॉलेज में भी कुछ सीखा है, कुछ ऐसा। नहीं सर, डेफिनेटली अलग है, क्योंकि अ, हम देखते हैं कि रिसर्च, इक्विटी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोई ऐसा आजू बाजू करता नहीं है जल्दी से। और इसका अच्छा। और मतलब मेरे भी रिलेटिव्स ऐसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर इक्विटी रिसर्च। तो वो लोग थोड़ा सा स्टेप बैक कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ओके, मुझे भी उतना कुछ आइडिया आई नहीं कैन था, लेकिन रिलेट, आई कैन रिलेट, आई कैन रिलेट, जी सर। क्योंकि तो मैं फिर जब इस फील्ड से आता हूँ। हाँ। तो मैंने जब आपका वेबिनार किया था तब मुझे आइडिया हो गया था कि ये फील्ड कैसा है और उसमें क्या क्या काम करना है। फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद मैं इंटर्नशिप में आया, तो ये इंटर्नशिप ऐसा था कि मतलब डे 1 से ही 100% प्रैक्टिकल था। खुद से करो, खुद से सीखो, और जो भी डाउट है तो आप लोग थे ही हमेशा, अमन सर भी थे फुल्ली अवेलेबल, कभी भी कुछ भी पूछो नहीं, हमेशा अमन सर का बताते तो अभी फीडबैक लूंगा आपके, क्योंकि ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भाई कैसा काम किया है इन्होंने आपके संग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो अवेलेबल नहीं रहता हूँ, मैं हर स्टूडेंट से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता था। तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है आपके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, अमन अग्रवाल, तो उनका भी मैं फीडबैक लूंगा कि कैसा उन्होंने आपके संग, क्या एंगेजमेंट था, सपोर्ट था या नहीं। तो बेसिकली आपने यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिकल लर्निंग सीखी। हम्म, तो अच्छा जी, तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, स्कूल में आपने एक चीज बोला, कॉलेज और स्कूल में या मेरे आजू बाजू ये स्किल नहीं है। हम्म। मे आई नो द रीजन, क्या रीजन है कि यार देखो, काम तो बहुत अच्छा है, नॉलेज अच्छी है, स्किल बहुत अच्छी है, डेजिग्नेशन अच्छा है, इक्विटी रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो रीजन क्या है सर मैंने तो कि अपने लोग स्कूल इसको में जानते नहीं है? सर मैंने अपने कॉलेज में तो झगड़ा करके फाइनेंस का लिया है स्पेशलाइजेशन। कोई दे फाइनेंस ही का नहीं रहा लिया था। है, झगड़ा? हाँ, कोई दे रीजन? ही नहीं रहा था सर। सर पहले उन्होंने टेम्पलेट में लिख दिया कि फाइनेंस भी अवेलेबल है, और जब मैंने बोला तो हाँ। बोलते हैं कि इनफ स्टूडेंट्स नहीं है तो तुमको अकेले कैसे देंगे। तो मैंने ओ। फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट में बात बात करके मैं बोला कि मेरे को तो दे दो, बाकी किसी को देना है नहीं देना है। तो फिर अच्छा, उन्होंने मेरे को दिया है अभी फाइनल ईयर में। तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब मैं कहूंगा बैरियर है कि बच्चे फाइनेंस में नहीं जा पा रहे। जी सर। मेरे को बोल रहे हैं कि तुम मार्केटिंग क्यों नहीं ले रहे, फाइनेंस क्यों जा रहे हो। सर मेरे को फाइनेंस जाने तो ओके, जाना है। सही है, ट्रू, इट्स ट्रू यार, ये तो तुम्हारा राइट है। यस सर। तो मतलब अगर मैं सोचूं तो फाइनेंस में जाने के लिए ही इतनी लड़ाई है किसी किसी एरियाज में, किसी किसी पर्टिकुलर सिटीज में या स्टेट में। हम्म। तो उस चीज के बारे में तो सोचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जो कि इक्विटी रिसर्च है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। क्योंकि जी यार सर। फाइनेंस में तो मुझे इतना नॉलेज है कि सी अभी आप स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में ले रहे हो, तो आपको आपको तो वही पढ़ना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपका फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है ना, तो ये पोर्टफोलियो सारी बुकें होती मैनेजमेंट। हैं हमारी। हम्म। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो अगर इसमें नहीं जाने दे रहे हैं, तो इक्विटी रिसर्च हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हुआ, तो वहां पे एक्सप्लोर करना, ऐसा नहीं लगता कि सर मैंने आई टेक अ फ्लाइंग एरो, उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया है? लगता है सर, लेकिन अब हाँ। ट्राई कर रहा हूँ उसी को कोप अप करने का, इंटर्नशिप्स वगैरह से और कोर्सेज करके। ओके, अब इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करूं? जी सर। ऐड ऑन करूं, ऐसा होता है कि ना, जहां डिमांड बहुत होती है, सप्लाई कम होती है, तो वहां हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होती है। समझ रहे हो ना व्हाट आई एम डेफिनेटली। सेइंग? हम्म, सी, जैसे कि आपने मुझे बोला कि सर मेरे एरिया में कोई नहीं कर, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में मैं अकेला ही कर। हम्म। तो खुद भी तो सोचो, जब कंपनीज के पास सिर्फ सिलेक्शन के लिए एक ही बच्चा होगा, तो यार उसकी डिमांड कितनी हाई होगी। विन ट्रू, विन और दैट्स सिचुएशन व्हाई है। इसमें पैकेजेस,
विन विन सिचुएशन है। तो डोंट लेट योर सेल्फ डाउन कि सर इसमें ना मेरे संग कोई है नहीं, अच्छी बात है नहीं, अकेले दौड़ेंगे तो डेफिनेटली जीत जाएंगे यार, ये भी तो है ना। अब यही चीज मैं मुंबई महाराष्ट्र में लेके जाऊंगा तो 100 बच्चे हैं एक ही जगह, इसी हम्म। प्रोफेशन में, क्योंकि मुंबई की, आपकी पुणे की, बैंगलोर की तो मेन गेम है ये। व्हेन आई स्टार्ट माय करियर, मैंने खुद बैंगलोर से स्टार्ट किया, आप समझ रहे हो। तो वहां तो वो जानते हैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कौन होते हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन होते हैं। अच्छा, उड़ीसा में अभी कोई जानता नहीं, क्या पता उड़ीसा से पहले यश गोयल ही निकल आए हमारे पास। वहां पे कुछ कुछ अच्छा सा ऐसा स्टॉर्म आए कि यार इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट बैंकर यश गोयल है। तो इसको ना नेगेटिव मत लेना, इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेना। एंड आई एम रियली ग्लैड कि तुमने फाइनेंस लिया, जबकि तुम्हारे को फोर्स किया जा रहा था कि फाइनेंस नहीं लेना है। तो फाइनेंस के उससे कोप अप किया प्रॉब्लम से, और उसमें नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड किया खुद को एज अ रिसर्च एनालिस्ट एंड एज अ इन्वेस्टमेंट बैंक। वेरी गुड यार, इट्स हाईली अप्रिशिएटिंग कि तुम यहाँ तक हो। और मैं थैंक तुम्हारा यू सर। ये जो तुम बोल रहे हो ना, मैं टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लिखता हूँ, सच में अच्छा लिखता थैंक यू हूँ। ये तुम ही नहीं सर। बोलते हो, ये मैं भी मानता हूँ, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, क्योंकि मैं कंप्लीटली तुम लोगों को वॉच करता रहता हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि मैं लाइक करके ही आगे बढ़ जाऊँ, समटाइम ऐसा होता है कि मैं प्रॉपर लिखता हूँ कि यश गोयल गुड गोइंग, आप अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो वो चीज मुझे दिखती है तुम लोग। अच्छा, एक चीज और कि ऐसा था कि तुम लोगों की ना इंटर्नशिप में मैंने एक चीज रखी थी, कुछ मूवीज देखनी थी आप लोगों को। जी सर। पहली बार ऐसा है कोई इंटर्नशिप है जिसमें मूवीज देखने के लिए बोला है। सर कौन मैं सी तो खुश हो मूवीज थी गया। यार? इनसाइड अच्छा, जॉब खुश हो था। गए थे। हाँ जी। इनसाइड जॉब था और द बिग शॉट, ये दोनों मैंने द बिग। देखा है। हम्म। ओके। सो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये ऐसी मूवीज नहीं है, बाकी अगर कोई आपको सुनता है या इस पॉडकास्ट को सुनता है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ ये स्पेसिफिक कोर्स रिलेटेड है। जी। इससे प्रैक्टिकल थिंकिंग आती है कि मार्केट काम कैसे करे। इन दोनों मूवीज से आप यही सीखोगे कि यार किस तरीके से मार्केट घूम गई है एक मिनट, किस तरीके से उसने एक क्लिक किया और पूरी गेम सिनेरियो चेंज। जी राइट। चलिए, विच इज रियली गुड, रियली गुड यार। अच्छा हाँ, आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के बारे में बताओ थोड़ा सा यार, कि ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर काम कैसे कर रहा है भाई हमारे सर, स्टूडेंट्स के साथ। मतलब अमन सर हमारे चैट जीपीटी हैं, उनको कुछ भी बोल दो तो वो 2 मिनट में अच्छा। रिप्लाई कर देंगे और सब समझा देंगे कि हम्म। कुछ भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो अच्छा। वो तुरंत सॉल्व कर देते हैं हर चीज। कुछ अच्छा, टेंशन अमन नहीं अग्रवाल, लेते हाँ। हैं। जी सर। अच्छा, चलो मैं आज से उसका नाम चैट जीपीटी अग्रवाल रख दूंगा अपने फोन में। ठीक है। तो ये बहुत सही है कि मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं आपकी। जी सर। मतलब इंटेक्शन पॉइंट से अगर मैं देखूं कि आप लोगों के साथ अगर वो डील कर रहे हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, हम्म। विच इज रियली। चलिए, ये बहुत अच्छी बात रही कि मुझे ये चीजें समझ में आ। तो अब यश, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा डिस्कस हो गया कि आपने इंटर्नशिप करी इस प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, एक चीज और, आपने इस प्लेटफॉर्म पे इंटर्नशिप करी है जिसका नाम है प्रो। ठीक है, आपने इसको गो थ्रू भी किया होगा, जी गो थ्रू किया था। तो इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या देखने को मिला, कुछ सर, वहाँ पे देखने मतलब को मिला? लेटेस्ट रिपोर्ट्स था और एनालिसिस था। और एक तो स्टूडेंट्स ओके। कॉर्नर भी मैंने बहुत पहले ही डिस्कवर किया था, तो वहाँ पे मैंने देखा था व्यू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस मॉडलिंग ऐसे था, तो वो सब देखा था। अच्छा। और वहाँ पे कोर्सेज भी अवेलेबल है, मैंने एक दो तो किया भी है, पाइवट टेबल के ऊपर था और एक्सेल वगैरह था, तो वो सब भी मैंने ओके, किया था। वो वेरी गुड है। अच्छा, वो स्टूडेंट कॉर्नर में एक चीज बताना भूल गया, इन फ्यूचर एक नाम और ऐड हो, यश गोयल नाम दिख रहा है मुझे, तो वो बहुत जल्दी आप वहां पे भी देखोगे, ठीक है, तो उसको देखना। ठीक है, उसमें मॉडल्स हैं स्टूडेंट्स बने हुए, राइट। तो गाइस, मैं हमेशा आप लोगों को भी बोलूंगा और आपको भी बोलता हूँ कि प्लीज उन मॉडल्स को देखो, उन सारे मॉडल्स को देखो, क्योंकि हर बच्चे ने ना एक अपना अलग ही एनालिसिस से एक वैल्यूएशन मॉडल बना, और वहां से ना वो जो स्टूडेंट कॉर्नर आपने बोला वो एक तरीके का पोर्टफोलियो है आप, जी जो हम ना डायरेक्टली कंपनीज को शेयर कर देते हैं कि भाई ये बच्चा ऐसा काम करता है, तो वो वहां से आपको डायरेक्ट पिक करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप हमारे साथ हैं तो हम तो पुश करते ही करते हैं अपने स्टूडेंट्स कि वो उस प्लेसमेंट तक, वहां तक पहुंचे, उस पोजीशन को सिक्योर करें। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि यार मान के चलो कोई डायरेक्टली आपसे डील करना चाहता है या कोई डायरेक्ट कंपनी है जो आपको देखना चाहती है, तो वो स्टूडेंट कॉर्नर पे आती है, आपके वर्क को प्रॉपरली इवेल्युएट करती है, आप भी उसको अपना शेयर कर सकते
मतलब ये पर्टिकुलर कॉर्नर दोनों लोगों को ध्यान में रख के बनाया है, जैसे कि कंपनी भी वहां से आपको सेलेक्ट कर सकती है, प्लस अगर आपको भी अपनी कोई प्रोफाइल किसी को शेयर करनी है तो वो आप वहां से शेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आई होप क्लियरली हमें समझ में आ गई। जी सर। अच्छा एक चीज और, कोई फीडबैक जो आप देना चाहते हो, कोई सजेशन जो आप देना चाहते हो एज अ टीम, मुझे भी, अपने मेंटर को भी, हमारी टीम को भी, और साथ ही साथ उन आने वाले न्यू बैचेस को जो हमें ज्वाइन करने वाले, कि यार उस चीज का ध्यान रखना, वहां मुझे प्रॉब्लम हुई थी, कि उस लेक्चर का ध्यान रखना, वो शायद मेरा मिस हो गया था, या जो भी आपकी साइड से वैल्यूएबल सजेशन हो, क्योंकि आपने ये जर्नी कंप्लीटली फॉलो करी है अच्छे से। सर आने वाले इंटर्न्स के लिए ये सजेशन रहेगा कि जितना भी सेशन है तुम लाइव ही अटेंड करो, क्योंकि ये तो रिमोट इंटर्नशिप है, तो एक ही मौका हम्म, मिलता है कि तुम कनेक्ट कर सकते हो सर के साथ, और उसमें तुम मतलब बातचीत कर सकते हो सर के साथ आराम से। तो और ओके। उसमें लर्निंग भी बहुत फास्ट होता है, इफेक्टिव होता है सब चीज़। तुम अपना सेशन चल रहा है साइड बाय साइड, तुम अपना चार्ट खोल के देख लिए कैसे क्या क्या करना है, हम्म, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। और एक सजेशन मैनेजमेंट को ये रहेगा कि हाँ जैसे जी। हमारा बीच में दिक्कत आया था कि व्हाट्सएप का बहुत इशू हो गया था, बीच में ग्रुप ओके। हट गया था, तो मैं हाँ जी। ये बोलना चाहूँगा कि हम स्लैक यूज़ कर सकते हैं एज अ प्लेटफॉर्म, सब मतलब ओके। करने के लिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि वर्किंग प्रोफेशनल जितने भी हैं सब लोग स्लैक हम्म, यूज़ करते हैं, तो एज ए इंटर्न अगर हम यूज़ करने लग गए तो हमको फर्दर भी मतलब इशू नहीं आएगा, और बेनिफिट होगा। हाँ ओके। बेनिफिट होगा, ऑलरेडी वो जो अवेयर हम रहेंगे। टेक्निकल टर्म्स में जो वो एक बार हमें जो प्रॉब्लम आई थी, तो उस वो सॉल्यूशन हो जाएगा। जी। थैंक यू सो मच यश, क्योंकि यार ये जो वैल्यूबल फीडबैक्स है ना तुम्हारे, ये कहीं ना कहीं एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो रहता ही है। हर हाँ। चीज में एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो वो एटलीस्ट हम भी वो लेंगे वो फीडबैक कि यस वी कैन डू दिस ऑल्सो, सो दैट इन द अपकमिंग बैचेस हम लोग प्रॉपरली इसको सॉर्ट आउट करें, राइट। सो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यार सी मेरा वन ऑन वन सेशन इसलिए है आपके साथ, क्योंकि मैं कंप्लीट एनालिसिस चाहता हूँ आप लोग। तो यहाँ मुझे यश गोयल से बात करके ना काफी कुछ सीखने को मुझे मिला। अच्छा एक चीज और की यश, जैसे कि अभी तो इंटर्नशिप ओवर हो गई है यार, तो अब तो निखिल सर आपको इवेल्युएट नहीं करेंगे, डांटेंगे भी नहीं, ग्रुप में लाइव सेशन में भी कुछ नहीं बोलेंगे, तो क्या प्रैक्टिस छोड़ दोगे क्या अपनी डेली वाली, वो टैग करने वाली, कि नहीं निखिल सर सर, पढ़ लो वो मैंने लिख दिया है। सर जब तक जॉब नहीं हाँ लगे हाँ, तब तक करेंगे सर, कंटिन्यूअस पूरा मेहनत तो चलेगा कंटिन्यूस लगा करेंगे में। एंड जॉब के बाद भी करेंगे। ओके सी, व्हेन यू बिकम अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, व्हेन यू बिकम अ इक्विटी रिसर्चर, तो इट्स योर ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है कि आप मार्केट में कुछ कंट्रीब्यूट करो, हम्म। राइट। और अपने आप को अपडेट कैसे रखोगे, जब आपके व्यूज आते हैं कि यार यश गोयल एक रिसर्च एनालिस्ट है, इसका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पर्टिकुलर कंपनी को लेके, इकोनॉमी को लेके, और पर्टिकुलर जो हमारी सर्कमस्टांसेस में, मतलब पर्टिकुलर चीजें जो हमारे आसपास चल रही हैं, जिन सर्कमस्टांसेस में हम डील कर सकते हैं, जैसे वॉर हो गई, आपका इन्फ्लेशन हो गया, ठीक, या बजट ही आ गया, तो इन पे हमारे व्यूज क्या है, तो वो बहुत जरूरी है। तो आप किसी भी स्टेज पे पहुंचो, इसको जरूर करना, जी राइट। सर। तो ये सेशन बहुत अमेजिंग रहा यश, ओके, एंड बहुत मेमोरेबल भी रहेगा मेरे लिए, क्योंकि आप जैसे सारे स्टूडेंट्स से मैं इंटरेक्ट करूंगा, राइट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई विश यू अ वेरी गुड लक फॉर द फ्यूचर, राइट। थैंक यू बहुत सर। अच्छा करोगे और बहुत अच्छा कर रहे हो, सो दैट्स व्हाई यू आर टॉप परफॉर्मर, राइट। एंड इन फ्यूचर वी विल डेफिनेटली कनेक्ट, और हमारा कनेक्शन कभी क्या कहते हैं ना, टूटने नहीं वाला, बिकॉज अभी भी हम एक ग्रुप में हैं, जी राइट, सर। जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें हम कंटिन्यू रखेंगे, ओके। एंड जो भी हमारे डाउट्स हैं, जो भी हमारे इश्यूज हैं, इवन हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सारी चीजें हम वहीं से कन्वे करें, राइट। ओके, सो थैंक यू ओके सो सर। मच यश, एंड ऑल द बेस्ट। ओके। थैंक्स अलॉट सर। ओके, वेलकम।